नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई रामानंद गुप्ता और साथ ही साथ वसुधा केंद्र संचालक एक VLE भी हूँ। दोस्तों, माली पोखरबिंडा पंचायत के युवाओं को अब एकत्रित होने का समय आ गया है। ऐसे अब हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है पंचायत में वो आप लोगों के सामने है। अगर हम लोग इसी तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो आने वाले समय में फिर वही हाल होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो हकदार है वो राजा नहीं बन पाएगा। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए पंचायत के सभी युवाओं को एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा और इसके लिए हम सभी ने एक तिथि तय किया है कि आप लोग एक तिथि को एकत्रित होइए। वो तिथि होगा दिवाली और छठ के बीच की तिथि। आपको ग्रुप में मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस दिन को सभी युवा एकत्रित होकर एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग का मुख्य फोकस और उद्देश्य यही होगा कि पंचायत में आगे की रणनीति पर विचार करना। किस प्रकार से आप लोग देखते आ रहे हैं कि पढ़े लिखे युवाओं को हमारा समाज हमेशा इग्नोर करते आ रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर सभी युवा एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव होगा और ये बदलाव हम अकेले नहीं कर सकते हैं मित्रों। इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी पंचायत वासियों को एक साथ मिलकर एक मंच पे आना होगा, तभी ये बदलाव संभव है। अन्यथा हम लोग कितना भी प्रयास करें ये असंभव ही हो जाएगा। तो इसको संभव बनाने के लिए पंचायत के जितने भी युवा हैं, चाहे वो माली का हो, पोखरबिंडा का हो, बिसाही का हो, गरहिया का हो या श्रीपुर का, सभी पंचायत के सभी युवाओं को अपनी भागीदारी समझनी होगी। और इस अभियान में हम लोग इस अभियान का नाम दिए हैं युवा जागरूकता अभियान। इसको सफल बनाना होगा। अगर हम लोग इसको सफल नहीं बनाते हैं तो फिर वही कहानी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो हकदार है वो राजा नहीं बन पाएगा। तो हम लोगों को इसको चेंज करना है, यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग मिलिए अधिक से अधिक संख्या में। दिवाली और छठ के बीच जो तिथि तय होगी पंचायत युवा जागरूकता अभियान के लिए, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक में आकर ही बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अकेला का कोई नहीं सुनता है साथियों। अगर हम झुंड में हैं तो हमारी बातें सभी को माननी होगी, चाहे वो विधायक हो, मुखिया हो, समिति हो। सभी लोग इस पर विचार करेंगे हम लोगों की बातों को। तो यही एक मोटिव है। और आने वाले समय में अगर हम लोगों का टीम अच्छा रहा तो निश्चित रूप से आपके और हमारे बीच के ही कोई लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों, आज तक हमने देखते आ रहा हूँ कि अभी तक हमारे पंचायत के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षित लोग हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। लेकिन अब इस जागरूकता अभियान के बाद ऐसा नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वास्तव में उसी को हम लोग राजा बनाएंगे। और ये हकदार हम सभी युवा हैं। तो आप लोग मिलते हैं दिवाली और छठ के बीच की जो तिथि तय होगी उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कुछ सुझाव आप लोग देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद।